हरियाणा ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रदूषण नियंत्रण और कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्टेट एनवायरनमेंट प्लान 2025 की शुरुआत और नॉन CO2 पाथवेज रिपोर्ट 2025-26 का विमोचन किया। ये योजना हरियाणा के सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण में मील का पत्थर साबित होगी। इसके लागू होने से वायु गुणवत्ता में सुधार होगा, प्रदूषण घटेगा और नागरिकों को मिलेगा स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्टेट एनवायरनमेंट प्लान 2025 का शुभारंभ किया और नॉन CO2 पाथवेज रिपोर्ट 2025-26 जारी की। उन्होंने कहा कि ये योजना भविष्य की पीढ़ियों को शुद्ध हवा, स्वच्छ पानी और हरा भरा पर्यावरण देने का बड़ा कदम है। सीएम ने बताया कि योजना के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी जो विभिन्न विभागों के बीच तालमेल रखकर मिशन मोड पर काम करेगी। आज हम राज्य पर्यावरण योजना और नॉन CO2 पाथवे रिपोर्ट 2025-26 का हमने शुभारंभ किया है। यह हरियाणा के सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण में एक मील का पत्थर साबित होगा। यह योजना जो आज हमने लॉन्च किया है, हमारी आने वाली भावी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा, शुद्ध पानी और हरी भरी धरती के लिए एक मजबूत कदम है। सीएम ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन की तर्ज पर यह योजना भी जन भागीदारी से सफल होगी। उन्होंने सेवा पखवाड़े के दौरान स्वच्छता, वृक्षारोपण, स्वास्थ्य शिविर और जन जागरूकता कार्यक्रमों पर जोर दिया। सीएम ने कहा कि हरियाणा में प्रतिदिन 5,600 टन ठोस कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें से 77% का निपटान हो रहा है। शेष 23% के प्रबंधन के लिए 13 इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट्स बनाए जाएंगे। अब तक 50% पुराने डंपिंग ग्राउंड का कचरा भी साफ किया जा चुका है। मित्रों, आज हरियाणा के शहरों में हम सब देखते हैं, जानते भी हैं, आज हर रोज 5,600 टन ठोस कचरा पैदा होता है। अगर हम पूरा शहरों का आंकलन करें, 5,600 ये ठोस कचरा ये पैदा होता है और इसमें 77% का निपटान तो हो रहा है, लेकिन 23% कचरे का प्रबंधन करना अभी बाकी है। हम सब देख भी रहे हैं और इसके समाधान के लिए हमने पूरे राज्य में 13 इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट स्थापित करने की हमने योजना बनाई है। हरियाणा की तरफ से एक भी अनट्रीटेड पानी की बूंद यमुना में नहीं जाएगी। हमने उसके लिए पूरी बड़ी योजना वो बनाई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वायु प्रदूषण से निपटने के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ 3600 करोड़ की लागत का क्लीन एयर प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इसके तहत गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जाएंगी और पूरे प्रदेश में 370 से ज्यादा EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं। पराली जलाने से रोकने के लिए किसानों को 1 लाख से अधिक मशीनें दी गई हैं, जिससे घटनाओं में 90% कमी आई है। इससे जो वायु प्रदूषण है, जिसका मैंने जिक्र किया है कि हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है, इससे निपटने के लिए अभी हमने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर के 3600 करोड़ रुपए की लागत के क्लीन एयर प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की शुरुआत की है और इसके तहत हमने गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसें वो भी खरीदी हैं। मित्रों, आप सब जानते हैं कि वायु पोल्यूशन का एक बड़ा जो कारण है वो पराली जलाना भी रहा है और हमने उसके ऊपर हरियाणा में बड़ा काम किया है। और जब हमने काम किया है, हमने किसानों को जागरूक किया है,
जब हमारे मंत्री जी बात कर रहे थे कि हमारे जो एनजीओज हैं, हमारी अन्य संस्थाएं हैं, जो लोगों को जागरूक करें, लोगों को बताएं। सरकार अपने तरीके से काम करती है, परंतु जब हम जागरूक करेंगे तो लोग उस बात को समझते हैं, फिर उसके ऊपर चलते भी हैं। राज्य सरकार ने सीवेज ट्रीटमेंट पर भी खास फोकस किया है। प्रदेश में 201 एसटीपी चल रहे हैं और शोधित पानी का उपयोग सिंचाई समेत अन्य कार्यों में किया जा रहा है। 27 नई योजनाएं बनाई गई हैं, जिनमें से 11 पूरी हो चुकी हैं। मसानी बैराज को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर विकसित किया जा रहा है, ताकि इसका मॉडल पूरे प्रदेश में लागू हो सके। इसके साथ ही तालाबों के जीर्णोद्धार, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण और प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित दोहन पर भी जोर दिया जा रहा है। मित्रों, इस समय राज्य में कुल अगर हम देखें जो सीवरेज ट्रीटमेंट क्षमता है वो 2343 MLD है। इसका 74% उपयोग हो रहा है। हमारा लक्ष्य सभी डिस्चार्ज जो पॉइंट्स हैं को सीवरेज नेटवर्क से जोड़कर इस क्षमता को 100% करने का हमारा लक्ष्य है, ताकि इसमें किसी प्रकार का कोई पोल्यूशन ना हो। मित्रों, आज हरियाणा में 201 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट कार्यरत हैं। इन प्लांट्स से निकलने वाले शोषित पानी का जो शोधित पानी है, उस शोधित पानी का अधिकतम उपयोग किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने स्टेट एनवायरनमेंट प्लान लागू किया है। उन्होंने नागरिकों से आह्वान किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान से जुड़े और पेड़ पौधे लगाने, पानी बचाने और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का संकल्प लें। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24 न्यूज, हरियाणा।